नदी किनारे बसा शांत गांव, हरे भरे पेड़ों से घिरा सोनपुर गांव। सुबह की हल्की धूप जब सरसों के खेतों पर पड़ती तो पीली चादर दूर दूर तक फैल जाती। इसी गांव में रहते थे दो भाई, मोहन और सोहन। मोहन बड़ा भाई था, शांत, जिम्मेदार, थोड़ा कम बोलने वाला। सोहन छोटा भाई, हंसमुख, तेज दिमाग वाला, लेकिन कभी कभी जल्दबाज भी। दोनों भाइयों के घर एक ही आंगन में बने थे। आंगन के बीच में एक बड़ा नीम का पेड़ खड़ा था, जिसकी छांव में दोनों बचपन में खेलते रहे थे। मोहन की पत्नी सीमा थी, सरल, दयालु, सबके काम आने वाली। सोहन की पत्नी रीता, समझदार लेकिन थोड़ा चंचल स्वभाव की, मन में बात रखने की आदत। दोनों भाभियां एक दूसरे का सम्मान करती थीं, पर स्वभाव में अंतर के कारण छोटी छोटी बातों में तकरार भी हो जाती। और कुल मिलाकर यह परिवार गांव में सबसे मिलजुल कर रहने वाला परिवार माना जाता था। भाइयों के पिता के जाने के बाद दोनों के पास पिता की दी हुई 4 बीघा जमीन और एक पुरानी कच्ची दुकान बची थी। मोहन चाहता था जमीन बांटे बिना दोनों मिलकर मेहनत करें, साथ काम करने में बरकत होती है। लेकिन सोहन का विचार अलग था। भैया, दुनिया बदल रही है, अपना अपना हिस्सा होगा तो बेहतर रहेगा। हर बात में आपकी सलाह लेनी पड़े, ये ठीक नहीं। मोहन चुप हो जाता। सीमा समझाती, छोटा है, समय के साथ समझ जाएगा। रीता कहती, मैं नहीं चाहती झगड़ा हो, पर हम अपनी तरक्की भी तो देखें। धीरे धीरे मन में दूरियां बनने लगीं। एक रात अचानक तेज आंधी आई। नीम का पेड़ टूटकर बीच से दरक गया। उसी पेड़ के पास की पुरानी कच्ची दुकान की छत उखड़ गई और अंदर रखा सारा सामान भीग गया। दोनों भाई दौड़े, पर बचाने का कोई फायदा नहीं। भैया, देख लिया, पुरानी दुकान संभालने के चक्कर में हम आज तक कुछ कर ही नहीं पाए। मोहन ने गहरी सांस ली। ये दुकान हमारी पिता की निशानी थी, सोहन। भैया, निशानियां पेट नहीं भरती। अब तो मैं अलग दुकान खोलूंगा। आप अपनी जमीन से फसल उगाइए, मैं अपनी तरक्की देखूंगा। रीता ने भी सोहन का साथ दिया। सीमा ने मोहन को शांत किया। अगले दिन गांव वालों की मौजूदगी में जमीन 2 बराबर हिस्सों में बांट दी गई। मोहन के मन में दर्द था, पर उसने कुछ नहीं कहा। दोनों भाइयों के अलग होने के बाद गांव की फिजा भी बदल गई। पहले सुबह दोनों भाई एक साथ खेत जाते थे, अब अलग अलग दिशाओं में निकलते। पहले दोनों बहुएं कुएं पर साथ पानी भरने जाती थी, अब एक पहले जाती, दूसरी बाद में। लेकिन असली चुनौती तब आई जब गांव में सूखा पड़ गया। फसलें सूखने लगी। मोहन ने अपनी जमीन में पुरानी पारंपरिक खेती ही जारी रखी। सोहन ने नया तरीका अपनाया, महंगे बीज और उर्वरक खरीदे उधार पर। सोहन ने सोचा, अगर फसल शानदार हुई तो मैं पूरे गांव में नाम कमा लूंगा। रीता भी सपने बुनने लगी। हम भी पक्के घर में रह सकेंगे, गांव में सम्मान बढ़ेगा। पर सूखे ने सब कुछ उलट दिया। मोहन ने न्यूनतम बीज बोए थे, इसलिए नुकसान कम हुआ, पर सोहन की फसल लगभग पूरी नष्ट हो गई। कर्जदार रोज दरवाजे खटखटाने लगे। सोहन की आंखों में ग्लानि भर गई। भैया होते तो सलाह दे देते, पर जिद बीच में आ जाती। नहीं, अब कैसे मदद मांगू? मैंने ही अलग होने की जिद की थी। सूखे के बावजूद मोहन ने थोड़ी बहुत जो फसल बचाई, उसे बाजार में बेचा। कुछ पैसे जुटे। सीमा बोली, सोहन और रीता को तकलीफ है, चलिए मदद करते हैं। मोहन ने कहा। सोहन खुद कहेगा, तभी अच्छा लगेगा। लेकिन उसी रात गांव में खबर फैली कि सोहन के घर चूल्हा तक नहीं जला। मोहन से रहा न गया। सुबह सुबह वह एक बोरी अनाज और कुछ रुपए लेकर सोहन के घर पहुंचा। सोहन वहीं खाट पर बैठा था। आंखें लाल थीं, शायद नींद नहीं आई थी।
मोहन के हाथ में बोरी देखकर सोहन का गला भर आया। भैया, मैं असफल हो गया। मोहन ने उसका कंधा पकड़ा। असफल नहीं हुए, बस थक गए हो। थकने पर भाई का कंधा ही काम आता है। सोहन रो पड़ा। रीता भी भावुक हो उठी। सीमा ने रीता को गले लगाया। घर बांटने से दिल नहीं बंटते। उस दिन पहली बार सोहन को एहसास हुआ कि परिवार जमीन के बंटवारे से नहीं टूटता, मन के बंटवारे से टूटता है। मोहन बोला, सोहन, मेरे मन में एक बात है। क्यों न हम दोनों मिलकर नई दुकान खोले? सोहन चौंक पड़ा। भैया, मेरे कारण पुरानी दुकान भी खराब हो गई थी। मोहन हंसा। भाई की गलती कभी इतनी बड़ी नहीं होती कि रिश्ते उससे छोटे हो जाए। दोनों ने मिलकर गांव के मुख्य चौराहे पर एक नई बड़ी किराना दुकान खोलने का फैसला किया। रीता ने खूब मेहनत की, साफ सफाई, सामान सजाना, हिसाब किताब लिखना। सीमा घर संभालती और जरूरत अनुसार दुकान पर भी मदद करती। धीरे धीरे दुकान चल निकली। गांव के लोग कहते, जब परिवार एक हो जाए तो बरकत खुद चलकर आती है। गांव में एक व्यापारी था, धनराम। वह पहले अकेला ही गांव में दुकान चलाता था। भाइयों की नई दुकान की सफलता उसे पसंद नहीं आई। वह बोला, इन भाइयों की दुकान चलने लगी तो मेरी दुकान बंद हो जाएगी। इन्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा। एक रात वह चुपके से दुकान के पीछे की तरफ गया और पानी का घड़ा फोड़कर अंदर गीला कर दिया ताकि सामान खराब हो जाए। सुबह दुकान खोली तो चारों चौंक गए। मोहन शांत रहा। कोई दुश्मनी नहीं, बस परीक्षा है। सोहन गुस्से में, भैया, जिसे भी किया है मैं छोड़ूंगा नहीं। मोहन ने सोहन का हाथ पकड़ा। बदला लेने से आग बढ़ती है, बुझती नहीं। वह रीता और सीमा की ओर मुड़ा। हम खुद मेहनत से फिर सब ठीक कर लेंगे। और उन्होंने किया भी। लेकिन घटना से सोहन की आंखें खुल गईं। उसने पहली बार समझा कि भैया की शांति कमजोरी नहीं, परिपक्वता है। कुछ दिन बाद धनराम की बेटी बुरी तरह बीमार हो गई और दवाई का दुकान पर न मिल पाना मुश्किल पैदा करने लगा। सोहन ने तुरंत दुकान से दवाई निकाल कर दे दी। मोहन बोला, धनराम, बेटी का इलाज सबसे पहले, बाकी बातों की चिंता बाद में। धनराम रो पड़ा। मैंने तुम्हारे साथ बुरा किया और तुम मेरी मदद कर रहे हो। मोहन मुस्कुराया। हमारी दुकान लगभग एक जैसी है। एक में सामान बिकता है, दूसरी में इंसानियत। उस दिन धनराम ने हाथ जोड़कर माफी मांगी। रीता बोली, दुकान और पैसा तो लौट आएंगे, पर इंसानियत का घाटा बहुत बड़ा होता है। धनराम बदल गया। उसने गांव के सामने भाइयों की तारीफ की। कुछ महीने बाद गांव में बड़ा वार्षिक मेला हुआ। ग्राम पंचायत ने घोषणा की, इस बार सर्वश्रेष्ठ परिवार सम्मान मोहन और सोहन को दिया जाएगा। दोनों भाई मंच पर पहुंचे। गांव वाले तालियों से स्वागत करने लगे। मोहन ने कहा, हमारी तरक्की का श्रेय मेरे भाई सोहन को भी है। अगर परिवार एक हो जाए तो हर कठिनाई छोटी बन जाती है। सोहन ने हाथ जोड़कर कहा, भैया, अगर आपका धैर्य और सीमा भाभी की समझदारी न होती तो आज मैं इस जगह खड़ा नहीं होता। मैंने गलती की थी, लेकिन आपने मन बड़ा रखा। रीता बोली, परिवार तभी चलता है जब अहंकार छोटा और प्यार बड़ा हो। पूरा गांव भावुक हो गया। दुकान पूरी तरह से चल निकली। दोनों परिवार फिर से एक ही आंगन में खाना खाने लगे। नीम के टूटे हुए पेड़ की जगह दोनों भाइयों ने एक नया पौधा लगाया। मोहन ने कहा, ये पेड़ हमारे रिश्ते की तरह है, टूट भी जाए तो फिर उग सकता है, बस उसे प्यार और धैर्य की जरूरत है।
सोहन ने पेड़ को पानी देते हुए कहा। और अगर भाई साथ हो तो कोई भी सूखा जिंदगी को सूखा नहीं छोड़ सकता। दोनों पत्नियां मुस्कुराईं। बच्चे नीम के दूसरे पौधों के आसपास खेलते रहे। परिवार